जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस, होप यू आर ऑल फाइन। लेट्स गेट मूव टू द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह सेलर परमिट टेक्सास स्टेट में, जो यूएसए का एक स्टेट है, किस तरह हम उसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के दो वे हैं, एक आप फॉर्म के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं और एक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म के ज़रिए अप्लाई मैंने पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, जिसका मैं लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सेलर परमिट क्या है और ये किस लिए चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप चेक करके फर्दर ये जान सकते हैं कि सेलर परमिट क्या है, ये किस लिए चाहिए और इसका क्या डिफरेंट है रीसेल सर्टिफिकेट से। तो इधर हम पार्ट 2 बना रहे हैं वीडियो का, तो इसमें हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कि ऑनलाइन हम किस तरह सेलर परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम सिंपली इधर गूगल में जाएंगे, इधर मैं सिंपली लिखूँगा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन इन टैक्सेस। सर्च करने के बाद ये जो ऐड वगैरह आएंगे इसे आप स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है comptroller.taxes.gov, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट वो आपके सामने पेश हो जाएगी। तो इधर आप अप्लाई फॉर परमिट वाया ई सिस्टम, यानी कि आपने इंटरनेट सिस्टम से आपने परमिट अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो फिर ये पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो फिर आप उसके ज़रिए लॉगिन करें, अगर नहीं है तो फिर इधर आप क्रिएट प्रोफाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 4 पॉइंट्स हैं, इसकी सारी डिटेल देकर आप यहाँ पर अपनी आईडी बना लेंगे और इधर आप अपनी सारी डिटेल देंगे। आप इधर यूज़र आईडी आप अपनी एलएलसी के नेम से ही यहाँ पर यूज़र आईडी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इधर पासवर्ड सेट करेंगे, फिर आप इधर कन्फर्म पासवर्ड वो सेट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा। इधर आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे और इधर आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं क्विकली ये सारी डिटेल दे देता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आप इधर कंटिन्यू करेंगे। तो इधर आप अपने एलएलसी के नेम को यूज़ करते हुए यहाँ पर यूज़र आईडी बना सकते हैं, मगर उसमें स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो जो पासवर्ड है वो भी इनके जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आप ये पासवर्ड सेट करेंगे और फिर इधर मैं कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा, जहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। वो आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर क्वेश्चन सेट करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो इधर आप अपने क्वेश्चंस आप अपनी मर्ज़ी के साथ सेट करके उनका आंसर दे सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि अगर जब भी वो आप इधर लॉगिन करें तो वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बहुत सी जगह पर आपको इन क्वेश्चन की भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप सेलर परमिट बना लेते हैं तो उसके बाद फिर जब भी आपको इस आईडी की ज़रूरत होती है, इसको आप लॉगिन करते हैं, तो कुछ ये क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, तो आप यहाँ पर सेट करके उसके बाद फिर भूल जाते हैं। आप सिंपली ये काम करेंगे, यहाँ पर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल से आप इसकी एक पिक्चर ले लें, ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन वहाँ पर सेट किया और कौन सा मैंने उधर जवाब सेट किया है। तो पिक्चर लेने के बाद फिर आप इधर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद उनकी यहाँ पर टर्म्स वगैरह आ रही हैं, जिसे आप केयरफुली इधर रीड करें। रीड करने के बाद फिर आप इधर नीचे आई हैव रीड एंड एग्री, इसके ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप फिर इधर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपसे ये ईमेल वेरिफिकेशन पूछेगा। जो आपने वहाँ पर ईमेल लगाई है उसके ऊपर आपको एक ईमेल आएगी जो कि आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन करेगी। तो वो हम उधर से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ से वो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने मेल भेज दी। तो इधर हम वेरीफाई योर ईमेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। अगर आप 24 घंटे के बाद ये इसको वेरीफाई करेंगे तो फिर ये नहीं होगी। तो इधर मैं वेरीफाई योर ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आपका अकाउंट वहाँ पर सक्सेसफुली हो गया, तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पर क्रिएट होगी। तो इधर आप कंटिन्यू टू ई सिस्टम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपने वहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड रखा वो आप इधर पुट कर देंगे। जी, तो लॉगिन करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर हो जाएगा।
तो इधर मुख्तलिफ सर्विस वगैरह वो दे रहे हैं कि आपने किसके लिए अप्लाई करना। तो इधर हमारे सिनेरियो में ये है रजिस्टर फॉर टैक्सेस सेल्स एंड यूज़ टैक्स। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद फिर आप इधर कंटिन्यू पर टिक करेंगे। और यहाँ ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन से डिटेल पूछ रहा है कि अगर आप इस टाइप की ओनरशिप नहीं है तो फिर आप अपना पेपर फॉर्म जो AP 201 है उसके ज़रिए आप अप्लाई करें। अगर आप इन टाइप्स में से किसी की ओनरशिप है तो फिर आप उधर टिक करें। उधर हम LLC के ओनर हैं तो इसके ऊपर हम टिक करके इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा जहाँ पर आप बताएंगे अगर आप टैक्सेस में तो फिर आपकी कौन सी कंपनी। इधर हमारे सिनेरियो में अगर आप नॉन टैक्सेस है यानी कि टैक्सेस के अलावा किसी और स्टेट में है तो फिर आप उधर बताएंगे कि मेरी कौन सी कंपनी है। तो इधर हम टैक्सेस में हैं तो इधर हम अपनी LLC के ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद इधर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो इधर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ेगी और फिर आखिर पे लास्ट पे ये कंफर्म एंड सबमिट इसके ऊपर फिर आप पहुंचेंगे। तो इसके बाद फिर आपकी सेलर परमिट के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इधर आप अपनी LLC की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे। जब आपने अपने LLC को रजिस्टर किया तो उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलता है जिसके ऊपर आपकी LLC की A to Z सारी डिटेल्स होती है जो कि आप वहाँ से देकर ईज़िली इसे पुट कर सकते हैं। इधर आप अपनी एंटिटी का नेम देंगे, यहाँ पर आप अपना फ़ाइल नंबर देंगे, यहाँ पर अपना टैक्स पेयर नंबर देंगे अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो फिर आप अपना इधर EIN नंबर देंगे। उसके बाद फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो क्विकली मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर होगा। टैक्स प्रोवाइडर नहीं है, आप अपनी जो उसके रिकॉर्ड वगैरह नहीं है तो इसके लिए हम इधर अप्लाई कर रहे हैं। हम अपने टैक्स के लिए जो हमारे सेल्स है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर हम किसके लिए कर रहे थे, लिमिटेड से इसके लिए हम अप्लाई कर रहे थे। तो इधर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर होगा और इधर आप अपनी मेलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आपने अपने जो रजिस्टर्ड एजेंट की मेलिंग एड्रेस उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, इधर आपने अपने बिज़नेस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इधर मैं क्विकली सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देता हूँ जी। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने ये काउंटी स्किप कर दी है, इसे मैं अब पुट करूँगा। बहुत से लोग इसे कंट्री पढ़ लेते हैं। और काउंटी हम किस तरह निकाल सकते हैं, काउंटी हम अपने ज़िप कोड के ज़रिए हम काउंटी को मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं मैं इधर आपको दिखाऊँगा। सिंपली हम गूगल में जाएंगे जी। तो गूगल पर जाने के बाद आप इधर सिंपली लिखेंगे काउंटी विद ज़िप कोड। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आपके सामने अपेयर होगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फिर इनका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो इधर मैं जो ज़िप कोड है वो मैं पुट करूँगा। पुट करने के बाद इधर लुक इट अप इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो ये हमारे सामने इसकी काउंटी शो हो जाएगी। कोई भी काउंटी आपने मालूम करनी है तो आप अपने एड्रेस में जो आपका ज़िप कोड होता है उसको आप यूज़ करके आप उस एड्रेस की काउंटी मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली आप इधर अपना ज़िप कोड इंटर करें और उसके बाद फिर आपकी काउंटी आ जाएगी। और काउंटी यहाँ से आप कॉपी करके फिर वहाँ पर आप पुट कर देंगे। काउंटी पुट करने के बाद आप फिर इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इधर जो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने बिज़नेस रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर पुट कर दें। ये पुट कर दें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगर आप नहीं पुट करना चाहते तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, मगर हमारे सिनेरियो में हम इधर पुट कर देंगे। और क्विकली मैं पुट करके इधर बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाता हूँ। और इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना नेम लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद इधर हम बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में आएंगे। और उसके बाद अगर आपकी बिज़नेस वेबसाइट एड्रेस है तो आप इधर वो पुट कर दें। और उसके बाद इधर आप अपना बैंक नेम लिखेंगे। आपने इधर जो अपना बैंक नेम लिखना है वो आपने डिजिटल बैंक नेम लिखना है। और वो क्विकली मैं इधर लिख देता हूँ। इधर हमारा अकाउंट है बिज़नेस अकाउंट। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप पर्सनल पर टिक करेंगे, अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है तो फिर आप बिज़नेस पर टिक करेंगे। और इधर हमारे सिनेरियो में जो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस है ये हमारे सिनेरियो में ये नहीं है, इसे हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद इधर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर हो जाएगा। और यहाँ आपको ये बिज़नेस एक्टिविटी बता रहे हैं कि आपकी कौन सी बिज़नेस एक्टिविटी। इस सारी बिज़नेस एक्टिविटी को आप ब्रीफली रीड कर सकते हैं।
रीड करने के बाद फिर आप इधर यस या नो पर टिक करेंगे और इधर हमारे सिनेरियो में जितने भी पॉइंट्स वगैरह है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर वेव्स वगैरह ये सारे हम नो हैं, जिस पर यस होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इधर हम सारे नो पर टिक करेंगे, नो 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 ओ नहीं इधर हम यस पर टिक करेंगे, इधर फिर नो करेंगे, फिर नो करेंगे, फिर नो करेंगे, फिर नो। ये सारी ऑप्शन जितने भी है नो पर टिक करेंगे। ये सब जितने भी ये जैसे अल्कोहलिक हो गया, जैसे मेंबरशिप होगी, हेल्थ का जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वगैरह होगी या कोई फायरवर्क हो गया, ये सारी ऑप्शन वगैरह नो होगी। और सिर्फ एक ऑप्शन हमारी जो यस होगी, अगर हम इंटरनेट का काम कर रहे हैं, हम सेल्स वगैरह ले रहे हैं तो सिर्फ हमारे सिनेरियो में यही ऑप्शन होगी, तो इसे हम यस करेंगे। क्योंकि हम अमेज़ोन का काम कर रहे हैं, हमने उसके लिए ये सेलर परमिट लेना है, तो इधर हम यस पर टिक करेंगे और बाकी सारी ऑप्शन पर हम नो पर टिक करेंगे। ये सारा चीज़ आप इसे ब्रीफली आप रीड कर सकते हैं। जैसे इधर टैक्सेबल सर्विस हो गया, अगर आपके सिनेरियो में यस है तो फिर यस कर दें, इधर हमारे सिनेरियो में नो है तो हमने नो कर दिया। तो आप इसे ब्रीफली हर चीज़ को आप रीड करके इधर फिर कंटिन्यू पर टिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है कि इधर आपने नो किया है, ये ऑप्शन आपने यस किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद इधर कंटिन्यू पर टिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर होगा जो गो पेपरलेस फाइल ऑनलाइन विद वेब फाइल, तो यानी कि हम ऑनलाइन फाइलिंग। तो फिर मैं इधर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर होगा। इधर आप ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका कौन सा ऑफिसर है, तो इधर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, स्फिक्स हो गया, और अगर आपका EN नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, टाइटल वगैरह हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ईमेल एड्रेस होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इधर क्विकली पुट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देने के बाद इधर हम अपना इधर ये कह रहे हैं कि आप SSN पुट करें, जो कि हमारे सिनेरियो में नहीं है। SSN वहाँ के जो रेजिडेंट उनके पास होगा, हमारे पास या तो ITN नंबर होता है या EN नंबर होता है, और इधर हमारे सिनेरियो में ITN नंबर भी नहीं है हमारे पास, तो इधर हम EN नंबर पुट करेंगे। हम जब उनको ये मेल सेंड करेंगे, जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो साथ अगर वो इन्होंने उधर कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये आपने SSN नंबर सेंड किया है, तो उससे पहले आप उसकी मेल पे भी बता सकते हैं, और उसके अलावा फिर आप अपनी लहदा से ईमेल उन्हें सेंड कर सकते कि हम वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं और हमारी सारी डिटेल पर ऑलरेडी वहाँ पर जो LLC क्रिएट हुई है, ये हमारी LLC की सारी इन्फॉर्मेशन जिसको आप सारी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और हमने ये सेलर परमिट अपनी सेल्स टैक्स एग्जम्पशन के लिए लेना है, तो काइंडली हमें ये सेलर परमिट जो हमें इशू किया जाए ताकि हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें, अपने बिज़नेस को चला सकें। तो आप वो मेल में उन्हें मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे सिनेरियो में नहीं है, हमारे पास EN नंबर है, ये हमारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसे आप चेक करके आप वेरिफिकेशन कर सकते कि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हमारे सिनेरियो में हमारे पास है नहीं। तो इधर इसलिए हमने अपना EN नंबर पुट किया है जिसकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिर आप इधर अपना EN नंबर पुट कर दें। फिर EN नंबर देने के बाद नीचे आप फिर इंटर EN करेंगे और साथ फ़ोन नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस और टाइटल वगैरह आप लिखेंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इधर क्विकली पुट कर देता हूँ। जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इधर पुट कर दी है, और इधर ड्राइविंग लाइसेंस में भी आप यही EN नंबर आप पुट कर देंगे, और मेल के अंदर ये भी आप मेंशन कर देंगे कि हमारे पास USA का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मगर इधर स्टेट में आप टैक्सेस को आप लिख देंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस में आप वही अपना EN नंबर जो है ना वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर इधर ईमेल, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर इधर आप अपने ऑफिसर की मेलिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो आप अपना जो आपने एड्रेस वगैरह या वहाँ से परचेज़ किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप USA में हैं तो फिर आप अपने USA की इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप नॉन USA तो फिर इधर आप राइट साइड में नॉन USA की इन्फॉर्मेशन देंगे। आप कभी भी इधर अपने रजिस्टर एजेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कोई और भी यूज़ कर रहा है, इसलिए आप वो नहीं यूज़ करेंगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो क्विकली मैं इधर सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देता हूँ। जी, तो पुट करने के बाद आप इधर अपना जो काउंटी वगैरह है, जो मेलिंग एड्रेस है, सिटी काउंटी हो गया, और उसके बाद स्टेट जिप कोड, वो आप पुट करके इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर हो जाएगा। जी, तो इधर आपकी जो ऑफिसर जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो इधर ऐड हो चुकी है। इधर उसका नेम आ जाएगा, इधर उसका टाइटल आ जाएगा,
फिर इधर ये देखें, अगर आपने डिलीट करना है तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इधर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपनी ऐड बिजनेस लोकेशन वो आप करें। तो इधर आप फर्स्ट डेट ऑफ टैक्सेबल सेल्स इसकी भी देंगे, जैसे इधर ऐड बिजनेस लोकेशन है। तो इधर हम ये बिज़नेस जो इन्फॉर्मेशन है, इधर हम अपने माई बिज़नेस इन टैक्सेस इसके ऊपर टिक करेंगे। और इधर आप कोई भी इफेक्टिव डेट देना चाहते हैं कि मेरी इस डेट से जो सेलर परमिट वो रजिस्टर हो जाए। वैसे तो आप 90 डे के अंदर अंदर कोई भी इफेक्टिव डेट दे सकते हैं, जैसे इधर ये सेल्स डेट होगी तो वो आप इधर कोई भी पुट कर सकते हैं। तो इधर हम 2 वीक या 3 वीक के अंदर अंदर इधर डेट पुट कर लेते हैं। डेट पुट करने के बाद फिर आपका एड्रेस उसी स्टेट में है जिसमें आपने LLC क्रिएट की, तो फिर आप ये फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसकी टिक करेंगे आप। तो अगर नहीं है तो फिर ये दूसरा करेंगे। तो उसके बाद फिर इधर आप अपने बिज़नेस से लोकेशन उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर अपना बिज़नेस नेम, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट, काउंटी, ज़िप कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पीछे आपने दी वो सारी इधर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली इधर पुट कर देता हूँ जी। तो इधर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, बिज़नेस नेम देंगे, अपना जो आपका स्ट्रीट एड्रेस है वो देंगे, सिटी देंगे, काउंटी देंगे, ज़िप कोड देंगे। और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने घर से अपने बिज़नेस को ऑपरेट करें, तो इधर हम नो पर टिक करेंगे। तो इधर हम अपने घर से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इधर नो पर टिक करेंगे। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं जो आपने लोकेशन दी वो रूरल एरिया में, तो हमारी लोकेशन रूरल एरिया में नहीं है, इसीलिए हम इसे स्किप कर देंगे। और इसके बाद ये जो आपके नीचे जो लैंडलॉर्ड जो लोकेशन है उसके भी हमारे सिनेरियो में, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद फिर इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। जो आपने बिज़नेस एक्टिविटी सेलेक्ट की है उसे आप रीचेक करके इधर यस पर टिक करें। तो इधर हम यस पर टिक करेंगे। हम इंटरनेट के ज़रिए सेल्स वगैरह ले रहे हैं, तो इधर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। और इधर आपका नेक्सस कोड होता है वो आप इधर पुट करेंगे, NAICS आप इधर कोड पुट करेंगे। और जो हमने वो इंटरनेट सेल्स को ऑप्शन को हमने यस किया, उसके ज़रिए उन्होंने वो जनरेट करके यहाँ पर ये पुट कर दिया। अगर आपके सिनेरियो में कोई और है, इधर आप नीचे ये सारी ऑप्शंस वगैरह सारी बिजनेस एक्टिविटी आप इसे रीड कर। वैसे इधर हमारे सिनेरियो में यही कोड होता है 45 41 10। जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं वो उसके लिए, ई-कॉमर्स के लिए या ऑनलाइन कोई भी आपने काम करना है तो उसके लिए यही आपका NAICS कोड होता है। तो इधर आप अगर आपका कोई डिफरेंट है तो इधर आप वो चेक कर लें, उसे आप टिक कर लें। तो इधर हमारे सिनेरियो में यही, तो इधर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेज, इधर आपको बिज़नेस लोकेशन लिस्ट वो आपको बता रहा है कि जो आपने बिज़नेस लोकेशन आपने ऐड की है वो आप इधर चेक कर लें। आप अपना सिटी एड्रेस, ज़िप कोड वगैरह आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। ये तो इधर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। तो इधर हमने टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस वगैरह वो आपसे पूछ रहे हैं, वो हमने नहीं देनी, तो इधर नो पर टिक करके हम कंटिन्यू पर क्लिक। फिर ये पेज हमारे सामने पेयर होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वगैरह देनी है और इधर हमारे सिनेरियो में नो है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप हॉर्स पावर या डीजल वगैरह का, तो इधर हमारे सिनेरियो में, तो इधर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कोई भी आपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस आपने लिया है, अगर आपने पहले से कोई कंपनी वहाँ से परचेज़ वगैरह की है तो आप इधर यस पर टिक करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इधर आप पुट कर, प्रीवियस ओनर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है, तो इधर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। और इधर आपने जो सेलर परमिट के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, आप अपने LLC की इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने पेयर हो जाएगी। सारी A to Z ये साइट में आपकी इन्फॉर्मेशन सामने। अगर कोई भी मिस्टेक से कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई गलत होगी तो इधर आप एडिट में जाकर उस इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट कर सकेंगे। तो इधर आप सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर लें जो ब्रीफली। इधर ये सबमिट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। तो इधर आपको ये डिक्लेरेशन दे रहा है कि आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने दी, केयरफुली आप इसे रीड कर लें। रीड करने के बाद इधर एक्सेप्ट कर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट कर क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा जी। तो आप अपने रिकॉर्ड के लिए इस एप्लीकेशन को आप प्रिंट कर सकते हैं, इसकी कापी आप ले। और इधर जो टैक्स पे नंबर
और ये आपका जो सेलर परमिट उसका ये नंबर आपको इशू कर दिया। और वैसे जो आपका सेलर परमिट होता है वो आपको 2 से 3 वीक के अंदर अंदर ये आपको देते हैं। और मगर यहाँ पर आपको उसका नंबर दे देते हैं जिसको आप यूज़ करते हुए अपने रीसेल सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं और उसे आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल से आप टैक्स एग्जम्पशन होकर अपनी इन्वेंट्री वगैरह वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और उनसे ब्रांड अप्रूवल भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ऑनलाइन मेथड के ज़रिए आप टैक्सेस में सेलर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप सेलर परमिट ले सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए आप अमेज़ोन जो अभी होलसेल है उसके लिए आप इन्वेंट्री वगैरह या अपने होलसेलर से या ब्रांड से अप्रूवल वगैरह लेनी तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।